गुड इवनिंग क्लास। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछली क्लास में हमने इसको स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था अबाउट द टेस्टिस। सिर्फ टेस्टिस के बारे में हमने देखा था, टेस्टिस क्या होती हैं, जिससे ये लार्ज स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, इसके अंदर क्या होता है और इसका ट्रांसफर सेक्शन जो है हमने देखा था टेस्टिस का, ह्यूमन टेस्टिस का, इसके अंदर कौन कौन से सेल होते हैं। अब नेक्स्ट जितने भी पार्ट रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से पार्ट हम कवर करेंगे। टेस्टिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम स्क्रॉटम देखेंगे जिसके अंदर जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द वासा इफ्रेंशिया, देन हम देखेंगे अबाउट द एपिडिडाइमस, देन हम देखेंगे वासा डिफरेंस। इस तरह से हम सारे जो स्ट्रक्चर हैं, जितनी भी ग्लैंड्स इसके अंदर आती हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे और हम कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस के बारे में हो गया था डिटेल में, आगे हम स्टार्ट करते हैं स्क्रॉटम से। अब देखिए स्क्रॉटम क्या होता है। स्क्रॉटम के बारे में जो लिखा है, एक्चुअली इट इज़ द लूज पिगमेंटेड पाउच ऑफ स्किन अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल। ये लूज पिगमेंटेड पाउच है स्किन का, ठीक है, जो कि हमारे जो एब्डोमिनल वॉल है लोअर साइड, वहाँ से ये अराइज होता है और ये हमारी बॉडी के बाहर ही होता है, बेसिकली एब्डोमेन से बाहर ही होता है। अब जो इसकी लेफ्ट टेस्टिस है वो थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर नीचे होती है राइट वाली टेस्टिस से। अब देखो जो फिटस के अंदर जो है 7th मंथ, जब जेस्टेशन पीरियड का 7th मंथ होता है, तब ये स्क्रॉटम जो है टेस्टिस इनके अंदर होती हैं वो बॉडी से बाहर आती है। यानी 6 मंथ तक जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन के अंदर ही होती हैं। जैसे ही 7th मंथ स्टार्ट होगा, जेस्टेशन पीरियड आपको पता है 9 मंथ्स का होता है, तो जैसे ही 7 मंथ स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो टेस्टिस हैं वो धीरे धीरे डिसेंड कर जाती हैं फ्रॉम द एब्डोमेन से नीचे वो डिसेंड कर जाती हैं। स्क्रॉटम जो है जिसके अंदर टेस्टिस है वो बाहर एब्डोमेन से बाहर जो है वो डिसेंड कर जाती हैं। अब देखो क्यों डिसेंड कर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट बनता है स्पर्म। ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, यहाँ पे मेल गैमेट बनता है स्पर्म, और उसको बनने के लिए हमारी बॉडी से 2 डिग्री, जितना भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा वहाँ से 2 डिग्री या 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इसलिए जो स्क्रॉटम है और टेस्टिस इनके अंदर है वो हमेशा जो है वो एब्डोमेन रीजन से बाहर होता है। यानी हमारी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर होगा 35 होगा तो 2 डिग्री कम 33 इतना चाहिए, 33 होगा तो 31 चाहिए। इस तरह से उतना कम डिग्री टेम्परेचर जो है स्पर्म बनने के लिए चाहिए होता है। अगर वो एब्डोमेन, मान लो एब्डोमेन रीजन के अंदर ही रहेंगी, तो जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा फिर उतना ही उसका होगा, तो वहाँ पे स्पर्म या मेल गैमेट जो है वो नहीं बन पाएगा। दैट इज़ अबाउट द स्क्रॉटम। और यहाँ पे बुक में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो एब्डोमेन, जो टेस्टिस है आपकी, स्क्रॉटम है, वो बहुत सारे एनिमल्स में अंदर ही होता है विदाउट काउजिंग एनी डिफेक्ट। यानी उनको जो मेल गैमेट बनने के लिए उतना कम टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही देखेंगे कि हमारे केस में जब 7th मंथ स्टार्ट होता है जेस्टेशन पीरियड का, तब वो बॉडी से बाहर आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि जो मेल गैमेट है, ह्यूमन मेल गैमेट स्पर्म, उसको बनने के लिए टेम्परेचर जो है 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। अब आगे देखिए वासा इफ्रेंशिया के बारे में क्या लिखा है। वासा इफ्रेंशिया क्या होती हैं? एक्चुअली दे आर द 10 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि टेस्टिस या रेटी टेस्टिस आप बोल लो, टेस्टिस को जोड़ती हैं किसके साथ? एपिडिडाइमस के साथ। तो इन दोनों के बीच में लिंक है, एक जो आपने पहले पढ़ी टेस्टिस और आगे जो स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस, उनके बीच में लिंक है। और कितनी ट्यूब्स हैं ये? एटलीस्ट 10, 11, 12, इतनी 20 तक हो सकती हैं। मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20 इतनी हो सकती हैं। और इनके अंदर जो सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है सिलिएटेड सेल्स, जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, बड़े सेल्स हैं ये, ठीक है। और दूसरे स्मॉल सेल्स हैं, वो हैं एंडोसेटिक एक्टिविटी। अब देखो नाम से क्लियर है, सीलिएटेड मतलब ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे किसकी मूवमेंट होगी? यहाँ पे सिर्फ स्पर्म की मूवमेंट होगी, मेल गैमेट स्पर्म की मूवमेंट होगी, तो उसी की मूवमेंट में यहाँ पे हेल्प करेंगे। और दूसरे हैं एंडोसेटिक सेल, ये इनगल्फिंग का काम करते हैं, मतलब जितना भी डेब्रिस इसके अंदर, जैसे आप बोल लो जो वेस्ट मटीरियल है उसको ये रिमूव करने का काम करते हैं। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द वासा डिफरेंशिया। फर्स्ट दे कनेक्ट द टेस्टिस विद द एपिडिडाइमस, और दूसरा इसमें 2 तरह के सेल्स हैं,
एक सिलिएटेड सेल्स और दूसरे एंडोसिटिक सेल। सिलिएटेड नाम से क्लियर है, सीलिया प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। देखो जहाँ भी सीलिया प्रेजेंट होगा वो मूवमेंट का ही काम करेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट किसकी होगी? स्पर्म की मूवमेंट होगी, तो दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। और दूसरा जो है वो इसके अंदर एंडोसिटिक सेल्स प्रेजेंट है जो कि इनगल्फिंग का काम करेंगे। अब जैसे स्पर्म बनेंगे तो उसके साथ कुछ डेब्रिस भी बनेगा, वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, तो उसको इनगल्फ करने का ये या इसको रिमूव करने का वहाँ से ये काम करेंगे। ठीक है, अब डायग्राम में अगर हम देखेंगे कि कहाँ है हमारी, दैट इज देखिए ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जितनी भी ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे देखो, ये नहीं, ये दिस आर द, ये कंपार्टमेंट्स हैं, ये कंपार्टमेंट्स है इसके। पिछले टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाया था पिछली वीडियो में। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं, जो ये 10 to 20 ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, और आगे ये कॉमनली कहाँ को ज्वाइन कर रही हैं? ये एपिडिडाइमस को ज्वाइन कर रही हैं। तो यहाँ से जितनी भी 10 to 20 ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, दे ऑल आर वसा इफ्रेंशिया। इफ ई से इफ्रेंशिया, ठीक है, डी से भी आएगा डिफरेंशिया, वो क्या होता है हम देखते हैं इसके आगे। ठीक है, देखो ये जो है स्ट्रक्चर, ये एपिडिडाइमस। अब हम एपिडिडाइमस पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद एपिडिडाइमस के नीचे से निकलते एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको हम वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारे स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट। अब टेस्टिस के बारे में डिटेल में देख चुके, वासा डिफरेंशिया के बारे में हमने देखा। अब हम एपिडिडाइमस के बारे में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्क्राटम। ठीक है, टेस्टिस था, फिर स्क्राटम आया, थर्ड पे वासा डिफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस क्या होता है। एपिडिडाइमस देखो ये पेयर ऑफ डक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हर एक टेस्टिस, अब टेस्टिस दो हैं, वहाँ से निकलती हैं एपिडिडाइमस। ठीक है, वहाँ से एक एपिडिडाइमस एक टेस्टिस से, और दूसरी एपिडिडाइमस जो है वो दूसरी टेस्टिस से, विच इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वासा डिफरेंशिया। अभी पढ़ा वासा डिफरेंशिया, जो 10 to 20 ट्यूब्यूल्स हैं उनके जो यूनियन से हैं ये स्ट्रक्चर जो है एपिडिडाइमस ये बन जाता है। ये क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग नैरो हाईली क्वाइल्ड, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड ट्यूब है ये, लॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा नैरो भी है, और ये जो है वो पूरी तरह से टेस्टिस को कवर करती है, ऑन द अप, फ्रॉम द अपर साइड, फ्रॉम द लोअर साइड, फ्रॉम द बैक साइड, और पोस्टीरियर साइड आप बोल सकते हैं, वहाँ से टेस्टिस को कवर करती हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड है, लेकिन हम इसको अपने समझने के लिए इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं अपने समझने के लिए। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो अपर वाला पोर्शन दैट इज नोन एज हेड, मिडल बॉडी एंड द लोअर टेल। इजी है नाम याद रखना, अपर हेड, मिडल बॉडी एंड द लोअर टेल। दिस आर द पार्ट्स ऑफ द एपिडिडाइमस। अब देखिए इसमें हम इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं पहले। इसका फंक्शन क्या है? एक्चुअली दे आर लाइंड बाय द सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका जो है वो लाइंड होता है। अब इसके अंदर क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स को सिक्रीट करता है। न्यूट्रिएंट्स किसके लिए? ऑब्वियसली जो है वो मेल गैमेट की मैचुरेशन के लिए, स्पर्म की मैचुरेशन के लिए, स्पर्मेटोजोआ की, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक वो स्पर्म में मैच्योर नहीं हुआ है। अब ये न्यूट्रिएंट सिक्रीट करेंगे तो धीरे धीरे स्पर्मेटो जो है वो मैच्योर होने लग पड़ेगा स्पर्म के अंदर। अब देखो ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है जब तक वो इजैकुलेट ना हो जाए। एपिडिडाइमस के अंदर स्टोर रहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स की सिक्रीट करता है, जो पीछे वाला था दैट इज वासा डिफरेंशिया, वो सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, वो मूवमेंट में हेल्प करेगा क्योंकि उसके अंदर सीलिया है और डेब्रिस को वो रिमूव करेगा। यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा जिससे स्पर्मेटो जो है वो मैच्योर हो जाएगा स्पर्म में, और दूसरा स्पर्म को स्टोर करके भी रखेगा जब तक वो इजैकुलेट ना हो जाए। और जो नॉन इजैकुलेट मतलब वो बॉडी के अंदर रहते हैं, जो इजैकुलेट मान लो किसी कारण से नहीं हुए तो वहाँ पे अपने आप ही वो ब्रोकन डाउन हो जाएंगे। उनकी कुछ लाइफ साइकिल होती है ना, जैसे 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स तक के लिए स्पर्म जो है उसकी लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इजैकुलेट नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो गया। मेन काम क्या है उसका? मेन काम है ह्यूमन ओवम जो है, एग जो है, उसको फर्टिलाइज करना। लेकिन अगर किसी कारण से वो बॉडी से बाहर नहीं गया, फर्टिलाइज नहीं किया, तो अपने आप ही वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बाल ऑफ एपिडिडाइमस अंडरगोस पेरिस्टाल्टिक एंड सेगमेंटल मूवमेंट्स फॉर पुशिंग आउट स्पर्म एट द टाइम ऑफ द इजैकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे सीलिया जो है वो एब्सेंट है। Cilia are only present in the vasa differentia and they are absent in the epididymis and the next structure that is vasa differentia। उसके अंदर ये absent है, तो यहाँ पे स्पर्म जो है वो कैसे मूव करेगा? यहाँ पे होती हैं देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एंड द सेगमेंटल मूवमेंट्स, जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में पढ़ी हैं। ठीक है, हमारी जो ऑसोफेगस है ना, फूड पाइप, जब आप खाना अंदर लेते हैं तो वो भी मूवमेंट करती है ताकि जो फूड है वो आपके स्टमक तक पहुँच जाए। ठीक है, वह पुश करने के लिए। वैसे ही ये भी जो है इस तरह से
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इस तरह की मूवमेंट करती है वहाँ पे, ताकि स्पर्म जो है वो आगे से आगे पुश करता जाए, क्योंकि यहाँ पे सीलिया जो है वो मूवमेंट के लिए एब्सेंट है। और लास्ट में देखिए क्या लिखा है, द टर्म टेस्टिकल जो है वो हम दोनों टेस्टिस और एपिडिडाइमस के लिए, ठीक है, टेस्टिस जो मेन स्ट्रक्चर है टेस्टिस, और एपिडिडाइमस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेस्टिकल, ठीक है। स्क्रॉटम और वासा डिफरेंशिएट, दैट इज इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट वी यूज द टर्म टेस्टिकल फॉर द बोथ टेस्टिस एंड द एपिडिडाइमस। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट है वासा डिफरेंशिया के बारे में लिखा हुआ है। एक्चुअली ये लॉन्ग ट्यूब है लेकिन ये अनक्वाइल्ड है, इसमें ज़्यादा क्वाइलिंग नहीं है, ठीक है। एंड द प्रीवियस स्ट्रक्चर दैट इज एपिडाइमस इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये अनक्वाइल्ड है। वासा डिफरेंशिया की बात करें 30 to 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट ट्यूब्स हैं, और ईच अराइजिंग फ्रॉम द, कहाँ से राइज होती है, एपिडिडाइमस का अगला स्ट्रक्चर है तो टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस, उससे ये अराइज होती है। वॉल इसकी थिक और मस्कुलर है, ठीक है। और वासा डिफरेंस जो है वो स्क्रॉटम से कम्स आउट, स्क्रॉटम से बाहर आ जाती है, और उसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। और कहाँ स्क्रॉटम से बाहर आ जाएगी, अब एब्डोमेन में। स्क्रॉटम एब्डोमेन से बाहर थे, अब वहाँ से जो ट्यूब निकली लंबी सी वासा डिफरेंशिया विच इज़ 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, विच इज़ नॉन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो एब्डोमेन रीजन के अंदर आ जाएगी, और एब्डोमेन रीजन के अंदर वापस आ जाएगी। तो वहाँ पे वो यूरिनरी ब्लैडर जो है, जिसके अंदर यूराइन जो है वो स्टोर रहता है, उसको वहाँ पे लूपिंग करेगी, वहाँ पे ये क्वाइलिंग करेगी उसकी, और फिर से ये डायलेट हो जाएगी टू फॉर्म एम्पुला। एम्पुला इज स्वेलिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वहाँ से इसको देखो एंटर करेगी ना, तो वहाँ से एंटर करने से पहले ये एक आप बोल सकते हो कि एक जैसे स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, उसमें ये कन्वर्ट होके फिर वो एंटर करेगी। और डिस्टली फिर द ट्यूब बिकम्स नैरो, फिर से ये नैरो हो जाएगी, फिर वहाँ से ये रिसीव करेगी डक्ट, ठीक है। डक्ट मतलब आप बोलो ट्यूब रिसीव करेगी फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। नाउ सेमिनल वेसिकल आर द ग्लैंड्स, वहाँ से भी रिसीव करेगी। एक तो इसकी देखो वासा डिफरेंशिया के अंदर अपनी सिक्रीशन तो ये है ही, वो मेल गैमेट लेके जा रही है, स्पर्म लेके जा रही है, फिर वो आगे जब ज्वाइन करेगी तो सेमिनल वेसिकल से जितने भी सिक्रीशन है वो इसको वहाँ से रिसीव कर लेगी। अब दे कंडक्ट स्पर्म्स एंड आल्सो नॉरिश एंड स्टोर स्पर्म, ये स्पर्म को कंडक्ट भी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम, उसको नॉरिश भी करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं, जैसे कि वो पिछले एपिडिडाइमस जो है वो करता है, स्टोर भी करता है और नॉरिश भी करता है। और इसमें सीलिया और एब्सेंट दोनों में ही, वासा डिफरेंशिया और एपिडिडाइमस दोनों ही स्ट्रक्चर में सीलिया जो है वो एब्सेंट होता है। जस्ट मुस्कुलर मूवमेंट से स्पर्म को आगे लेके जाता है। अब आगे देखिए, आगे कौन सा स्ट्रक्चर है, आगे है इजैकुलेटरी डक्ट्स। वासा डिफरेंशिया के बाद आता है इजैकुलेटरी डक्ट्स। अब देखिए कौन से पार्ट जो हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। इजैकुलेटरी मतलब इजैकुलेशन निकालने के लिए। अब दे आर द शॉर्ट डक्ट्स हैं अबाउट ओनली 2 सेंटीमीटर इन लेंथ, जहाँ पे मेल इजैकुलेट, जितना भी मेल इजैकुलेट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है। मेल इजैकुलेट कौन सा है, जस्ट लाइक सीमेन इसके अंदर है, स्पर्म इसके अंदर है। हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे और ये क्या है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन जितना भी सिक्रीशन है, अभी आप बोल के चलो कि जितना भी सिक्रीशन है वो, उसको हम मेल इजैकुलेट बोलते हैं, और यहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है। अब किससे, वासा डिफरेंस और जो डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल है, देखो जब वो ज्वाइन होती है तब वो इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। फिर ये एंटर करता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, दिस इज आल्सो ए ग्लैंड, ठीक है। दे एंटर द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसको पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सेमिनल वेसिकल क्या होता है, और ये ज्वाइन करता है यूरिथ्रा को, और यू कैन से प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा विच इज आल्सो ए पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है, उसको ये ज्वाइन करता है, और यहाँ पे सिंगल यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाता है। अब यहाँ पे स्पर्म जो है वो मिक्स होते हैं विद द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल। अब देखिए सेमिनल वेसिकल से जितने भी जो भी इसकी सिक्रीशन होगी, वहाँ पे स्पर्म जो है वो मिक्स हो जाएंगे। स्पर्म इज द मेल गैमेट, वहाँ पे वो मिक्स हो जाएंगे। अब देखिए सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन करते हैं, देन हम प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन करते हैं, फिर हम यूरिथ्रा के ऊपर आते हैं, जो कि 7 स्ट्रक्चर है, हम इसके ऊपर फिर आते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज पेनिस है। पहले हम देख लेते हैं कि सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन क्या है और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन क्या है। अब देखिए सेमिनल वेसिकल ये है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। अब ग्लैंड्स का काम जो है वो सिक्रीशन का है। अब इनके पास सिक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है, सिक्रेटरी सेल्स हैं तो ऑब्वियसली सिक्रीट करेंगे कुछ ना कुछ, तो क्या सिक्रीट करेंगे, एंड दे प्रोड्यूस द सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करेगी सेमिनल फ्लूइड। अब सेमिनल फ्लूइड तो इसका नाम इजी सा दे दिया, लेकिन इसके अंदर है क्या, एक्चुअली इट फॉर्म द सीमेन, और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है सीमेन का
वो सेमिनल वेसिकल के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ अबाउट 60 to 70%। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है फ्रक्टोज, उसके अंदर है साइट्रेट, इनोसिटोल, उसके अंदर है प्रोस्टैग्लैंडिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स इसके अंदर है। अब देखो फ्रक्टोज जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में किसी भी सिक्रेशन में प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ ये सीमेन जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी 60 to 70% सीमेन की हम बात कर रहे हैं, 100% कंप्लीट सीमेन की बात हमने नहीं की है। तो इसके अंदर फ्रक्टोज है, सिट्रेट, इनोसिटोल है, जो भी इसके अंदर केमिकल्स हैं वो इसके अंदर है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं भी फ्रक्टोज एज ए सिक्रेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ सीमेन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट इसका ग्लैंड है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये एक लार्ज ग्रेइश ब्राउनिश पिरामिडल ग्लैंड है जो कि जितनी साइज की गोल्फ बॉल होती है उतनी साइज की होती है, और 4 सेंटीमीटर आप बोल लो इसकी ब्रेड्थ है और 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इतना आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब ये भी सेपरेटली प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में खुलती है, लेकिन सेपरेटली। ठीक है, वो सेमिनल वेसिकल और उसको ज्वाइन, जैसे जो वासा डिफरेंस है उसने सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन किया था और कंबाइंडली वो खुले थे यूरिथ्रा में, लेकिन ये सेपरेटली खुलती है यूरिथ्रा में। और इसकी जो सिक्रीशन है वो कैसी है, थिन मिल्की एल्कलाइन है। ओके, लेकिन इसमें है क्या क्या, इसमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट है, क्लॉटिंग एंजाइम्स है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है, और ये 20 to 30% ऑफ द सीमेन बनाता है। उसके अंदर भी सीमेन के अंदर और भी बहुत कुछ है, अभी देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, उसको हम लास्ट में पढ़ते हैं। देखो 2 स्ट्रक्चर रह गए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसको देख लेते हैं, एक यूरिथ्रा एंड देन द पेनिस। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, गोल्फ बॉल की साइज की यहाँ पे, और ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं एक्चुअली दे आर द सेमिनल वेसिकल। ये वासा डिफरेंस क्या है आपका, इसमें लूप लाइक टर्न लिया यूरिनरी ब्लैडर से, देखो इसके अंदर आपका यूराइन स्टोर है, दिस इज द पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। बट आपको पता है कि कॉमन पैसेज है फॉर यूराइन के लिए और सीमेन के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉमन पैसेज है, यूराइन भी यहीं से निकलेगा और सीमेन भी वहीं से निकलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये वासा डिफरेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो यहाँ पे लूप लाइक टर्न लेता है। और यहाँ पे देखो पहले ये सेमिनल वेसिकल, दीज आर द सेमिनल वेसिकल, दीज आर द ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे ये पहले यहाँ से रिसीव करेगा सिक्रीशन को, जो भी ये सिक्रीट करेगा, इसके अंदर फ्रक्टोज है हमने पढ़ा है, प्रोस्टैग्लैंडिन्स हैं, ये सारे वहाँ से रिसीव करेगा और यहाँ पे ये ज्वाइन करेगा टू फॉर्म द कॉमन यूरिथ्रा। अब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है गोल्फ वाल की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इतना साइज है इसका गोल्फ वाल की तरह। और यहाँ पे ये इसकी जो एक्चुअली इसकी जो सिक्रीशन है, जो इसकी ओपनिंग है वो अलग से होगी, और जो वासा डिफरेंस है और सेमिनल वेसिकल उसकी ओपनिंग जो है वो कॉमन होगी उसकी यूरिथ्रा के अंदर, और इसकी जो ओपनिंग है वो अलग से होगी यूरिथ्रा के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, हमने सेमिनल वेसिकल के बारे में देखा, हमने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देखा, नाउ यूरिथ्रा देखो, इट इज़ ए ये ट्यूबुलर डक्ट है, ट्यूब की फॉर्म में, विच ओरिजिनेट नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ नेक से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा यूराइन स्टोर है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और कहाँ ये ओपन होता है, टिप ऑफ द पेनिस में, लास्ट में जाके ये ओपन होगा बाय ये यूरिनोजेनिटल एपर्चर, और ये कॉमन है। ठीक है, यूरिनोजेनिटल एपर्चर जो है कॉमन है सीमेन के लिए और द यूराइन के लिए। इसकी लेंथ इतनी है 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड कॉमन पाथवे फॉर द पैसेज ऑफ यूराइन एंड द सीमेन। अब यहाँ पे आगे देखिए, पेनिस क्या है, इट इज़ ए इरेक्टाइल मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसके थ्रू मेल कॉपुलेट करता है और यूरिनेट करता है। इसकी सेंसिटिव टिप को हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, इसको बोलते हैं, जो कि कवर्ड होती है फोरस्किन से, विच इज़ अ रिट्रैक्टाइल। ठीक है, और इसको हम प्रिपस बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में है कॉपर्स और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, जैसे सेमिनल वेसिकल है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसी तरह से बल्बोयूरिथ्रल और या कॉपर्स ग्लैंड भी इसको हम बोल सकते हैं, ये भी प्रेजेंट है। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और ये भी कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, देखिए जो कि मेन है हमारे लिए जानना जरूरी है। एक्चुअली दे आर द पेयर ऑफ स्मॉल येलो कलर्ड ग्लैंड्स। ठीक है, अगेन पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड एक है,
सेमिनल वेसिकल जो है वो दे ऑकर इन पेयर, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑकर इन पेयर, सो दे आर पेयर ऑफ स्मॉल येलो कलर्ड ग्लैंड जो 1 सेंटीमीटर, सिर्फ इसका इतना डायमीटर है। और प्रोस्टेट ग्लैंड आप आइडिया लगा सकते हैं, जहाँ पे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि गोल्फ बॉल की तरह है, उससे ये जस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर नीचे है। और इसकी सिक्रीशन जो है एल्कलाइन है, जो इसमें म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, म्यूकस जो वाइट कलर का होता है, जो लुब्रिकेटिंग, एक्चुअली इट इज़ मेंट फॉर लुब्रिकेटिंग द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करने में। और जो यूरिनरी एसिडिटी है, जो भी यूराइन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिक नेचर हो जाएगा, तो उसको कौन बैलेंस करेगा? जो भी अल्कलाइन पीएच का है वो उसको बैलेंस कर देगा। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं सारा। पहले हम देख लेते हैं लास्ट में सीमेन क्या होता है। ठीक है, अब सीमेन देखिए, इसकी पीएच जो है वो ऑल ओवर आप सीमेन की बात करें, सीमेन जो है, जो आपका सेमिनल वेसिकल से निकला, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन जो भी है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से सिक्रीशन जो भी है, उसके अंदर स्पर्म भी है, वो सारा जो है कंट्रीब्यूट करता है सीमेन को। और उसकी पीएच कितनी है? 7.3 से 7.5, स्लाइटली अल्कलाइन है, याद रखेंगे आप लोग। और देखो इसके अंदर स्पर्म होते हैं, हम कितने स्पर्म्स होते हैं आइडिया लगा सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो 3 to 4 ml इतना जो है सीमेन लिया है, तो उसके अंदर 200 से लेके 300 मिलियन तक स्पर्म होने चाहिए। ठीक है, इतने ज़्यादा जो स्पर्म है वो इसके अंदर मेल गैमेट जो है वो होने चाहिए। अगर देखो इससे कम हुए तो जो मेल है वो स्ट्राइल होगा, लेकिन जो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक ही चाहिए, एक स्पर्म एक ओवा। ठीक है, लास्ट में एक स्पर्म और एक ओवा या एग जो है वो फर्टिलाइज करेगा, तभी जायगोट बनेगा। तो इतने सारे, जब एक ही फर्टिलाइज का होना है तो इतने ज़्यादा क्यों बनते हैं? तो इसको हम आगे वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखते हैं कि क्यों इतने ज़्यादा बनते हैं। अगर एक ही फर्टिलाइज होना है तो मिलियंस में बनने की क्या ज़रूरत है? काम तो एक का ही है। इसको हम आगे देखते हैं, अभी नहीं। अब देखो फ्लूइड पार्ट जो है वो सीमेन का, उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो इसका फ्लूइड पार्ट है सिर्फ। अब फ्लूइड पार्ट के अंदर क्या है? जो भी सिक्रीशन आती है एपिडिडाइमस से भी देखो स्पर्म तो होंगे, लेकिन जो भी सिक्रीशन एपिडिडाइमस से है बहुत सा डिफरेंशियल, लेकिन ये 5% से भी लेस है। सेमिनल फ्लूइड से जो सिक्रीशन है वो आपने पढ़ी सेमिनल वेसिकल से कितनी है? 60 to 70। ठीक है, 60% लिख दी। अब प्रोस्टेट से कितनी थी? 20 to 30% इतनी थी। बल्बोयूरेथ्रल से अगेन इट इज़ लेस देन 5% एंड इट इज मेंट फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट में लिखा है, तो ये सारा सेमिनल प्लाज्मा है और इसके अंदर जो फ्लूइड है, काउंट कैसे करेंगे? ऐसे 3 to 4 ml में इतने होने चाहिए, 4 to 8 में तो डबल कर दो इतने होने चाहिए, इसे हाफ कर दो तो इतने होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज के। तो बाकी 40% कैसे होने चाहिए? वो ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव बिगरेस मोटिलिटी। उन मोटिलिटी होती है मूवमेंट, मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। अगर देखो इतने नहीं हुए तो फिर मेल जो है, मैंने आपको पहले बता दिया, वो स्ट्राइल होगा। होना एक ही है लास्ट में फर्टिलाइज, लेकिन इससे कम हुए तो मेल जो है वो स्ट्राइल होगा। अब देखिए, अब हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो सीमेन और स्पर्म में क्या फ़र्क है? एक्चुअली स्पर्म इज ओनली द मेल गैमेट। मेल गैमेट पहले बनेगा, फिर आगे जो जितने भी सिक्रीशन होंगे ग्लैंड्स की, तो वहाँ से उसको एक एक मतलब मीडियम मिल जाएगा, एक लिक्विड मीडियम मिल जाएगा ट्रैवल करने के लिए, जिससे आसानी से वो ट्रैवल कर सके। हम स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उसके अंदर टेल भी होती है जिससे वो मूव करता है। और देखो हम स्टार्टिंग से अब रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने पहले पढ़ा था, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया था। अब ये सारे ही इसके पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सबसे पहले हमने टेस्टिस को देख लिया, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पेपर में आता है। ठीक है, इसको हमने डिटेल में देख लिया था, ये पढ़ना ज़रूरी है। इसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? ये इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल्स, मेल जर्म सेल्स, ये सारे इसके अंदर सेल होते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था स्ट्राटम से। ठीक है, ये सारे आप देखो डायग्राम देखेंगे, डायग्राम आप और भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने यही बनानी है। जो आपको अच्छी लगे, इजी लगे, जो आपसे जल्दी बन जाए, आप वो बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने यही बनानी है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर यूराइन स्टोर होता है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्टिस से हमने स्टार्ट किया था, देन हम स्ट्रॉटम देखा, देन हमने बहुत सारी ट्यूब्स जो निकलती हैं वासा फ्रेंशिया, हमने वो देखी। फिर हमने यहाँ पे देखा एपिडिडाइमस स्ट्रक्चर बनाता है, हाईली कॉइल ट्यूब है। उसके बाद वासा डिफरेंस, वो स्ट्रेट ट्यूब है। ठीक है, वो ज्वाइन करती है यूरिनरी ब्लैडर से, वो लूप लाइक टर्न लेती है और वो ज्वाइन करती है यूरिनोजेनाइटल या इजैकुलेटरी डक्ट को। वहाँ से वो सेमिनल वेसिकल को भी रिसीव करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्लैंड है, उसकी सिक्रीशन
उसमें उसके अंदर क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, वो जस्ट लुब्रिकेशन लास्ट में प्रेजेंट होती है और वो जस्ट लुब्रिकेशन का काम करती है। जितनी भी यूराइन से होने वाली जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको ये वहाँ पे बैलेंस कर देगी। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। स्क्रॉटम क्या होते हैं, जेस्टेशन पीरियड, ये भी समझना आपको ज़रूरी है। वासा एफ्रेंशिया क्या है, सीलिया सिर्फ वासा एफ्रेंशिया के अंदर प्रेजेंट है, एपिडिडाइमस और जो वासा डिफरेंशिया है उसके अंदर एब्सेंट है। वहाँ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी तब स्पर्म जो है वो आगे मूव करेगा। इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, इसका फंक्शन जो मतलब मैक्सिमम जो सीमेन है वो यहाँ पे बनता है। इसका फंक्शन जो है समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रक्टोज सिर्फ इसी के अंदर प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी में कोई जो सिक्रेशन वहाँ पे फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है। तो रेप केसेस में एक्चुअली यूज़ होता है। अगर फ्रक्टोज वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है तो रेप कंफर्म हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वो ठीक है। अब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, 20 to 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यूरिथ्रा, सारे पार्ट्स के आपने अप टू पेनिस जो भी 8 के 8 लिखे हैं वो डिस्कस कर लिए। और उसके अलावा सेमिनल वेसिकल क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, कॉपर्स ग्लैंड क्या है, एंड लास्ट में उसकी सिक्रेशन क्या है, और लास्ट में सीमेन क्या है, सीमेन की पीएच कितनी है, उसके अंदर स्पर्म्स कितने हैं, इतने इतने एस्टिमेट आप लगा सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से सिक्रेशन है ये पहले ही पढ़ लिया है, कौन कौन से सिक्रेशन है, लेकिन कितना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, दे सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन और भी मतलब कम करते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ लेंगे क्लास। थैंक यू।